हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारी रेगुलर सिलेक्शन सीरीज चल रही है जिसमें हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है आपकी क्वांट्स एंड रीजनिंग की। आई होप आपने पिछली क्लासेस सारी देखी होंगी। अगर अभी तक क्लासेस देखी नहीं है तो उन क्लासेस को जरूर अटेम्प्ट करें। आज हम क्लास करने वाले हैं पजल की। 25 पजल करेंगे आज हम। सारी पजल्स हमारी प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन से ली गई है। 2025 में जितने भी एग्जामिनेशन आए थे सारी पजल्स उनसे ली गई है। तो इन क्लासेस को पूरा देखें। सारे टाइप्स मिल जाएंगे आपको आज पजल के अंदर, चाहे वो फ्लैट बेस्ड पजल हो, मंथ बेस्ड पजल हो या ब्लड रिलेशन विद पजल हो। जितनी भी टाइप्स की पजल्स आती हैं आपके सारी पजल्स आपको आज के सेशन में मिलने वाली है। तो पूरे सेशन को कंप्लीट करना। प्रीलिम्स और मेंस हर टाइप की पजल मिलेंगी आपको। पहले प्रीलिम्स से शुरुआत करेंगे, फिर आगे मेंस की पजल भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। फर्स्ट पजल है हिंदी मीडियम के लिए। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। चलिए करते हैं। इस पजल को करते हैं। इसमें क्या रखा है कि 7 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर and all of them wear different types of party wear dresses। ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम वर्ड। 7 पर्सन बैठे अपने पास, सातों इनसाइड फेस कर रहे हैं। इस पजल को बना दें। 7 पर्सन है अपने पास। ठीक है, पहले हमें क्या रखा है, द वन हु वियर जंपर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस। ओके, एस के सेकंड टू द राइट है जिसने जंपर पहना है। एंड 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड आर। एस और आर के बीच में 2 पर्सन है अपने पास। राइट लेफ्ट कुछ नहीं बताया हुआ, बट इसमें सारे अपने पास इनसाइड ही फेस कर रहे हैं, ये बात हमको पता है। ठीक है, फिर कहता है कि द वन हु वियर लहंगा से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। ओके, लहंगा से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। बट आर के बारे में क्या है, डज नॉट वियर साड़ी। ओके, आर जो है उसको साड़ी नहीं पहनते। ठीक है, फिर कहते हैं पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु वियर लहंगा। पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु वियर लहंगा। इसी के अंदर सीक्वेंस में हम लिख देंगे सारा। फिर हमें क्या रखें, नीदर क्यू नो यू वियर लहंगा। ओके, क्यू एंड यू लहंगा नहीं पहनते। फिर इसने हमें क्या रखा है, एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन द पर्सन हु वियर लहंगा एंड मैक्सी एज बिटवीन यू एंड वन हु वियर मैक्सी। यानी कि देखो, जितने भी पर्सन ये कह रहा है कि जिसने लहंगा एंड मैक्सी के बीच में बैठे हैं, सेम उतने ही पर्सन बैठे हैं अपने पास मैक्सी एंड यू के बीच में। यानी कि इनके बीच में जो पर्सन बैठे हैं ना, वो बराबर बैठे हैं दोनों साइड से। ठीक है, एंड द वन हु वियर मैक्सी सिट एडजस्टेड टू द आर। ओके, जिसने मैक्सी पहने वो आर के साथ में है, साथ बैठी है। ठीक है, राइट लेफ्ट ये अभी तक नहीं पता है। फिर हमें कहा गया द वन हु वियर कॉकटेल सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु वियर मैक्सी। ओके, इसने कॉकटेल पहनी है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु वियर मैक्सी। फिर कहा गया टी सिट 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम द वन हु वियर कॉकटेल। टी सिट 3 प्लेसेस अवे हु वियर कॉकटेल। राइट लेफ्ट ये नहीं बताया, इसलिए इसको हम उसको ओपन रखेंगे। अभी क्वेश्चन में बनाएंगे, इसको राइट से बनाते हैं या लेफ्ट से बनाते हैं, जो भी प्लेस अपने को क्वेश्चन में मिलता है। फिर हमें कहा है द वन हु वियर कुर्ता सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। कुर्ता सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी एंड वी एंड क्यू सिट टुगेदर। ओके, वी एंड क्यू साथ में बैठे। डन। अब देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पजल का, वो ये होता है कि आप पजल को स्टार्ट कहां से करते हो। अगर आपने स्टार्ट सही नहीं किया ना, तो इतने सारे केसेस बनेंगे ना, टाइम भी नहीं होता इतना, वही दिमाग खराब हो जाएगा, सारी पजल वहीं रह जाएगी, पेपर भी वहीं खराब हो जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप पजल स्टार्ट कहां से करते हो। देखो, या तो उस पॉइंट से स्टार्ट करो जिसके बारे में आपको एक्यूरेटली बताओ, या फिर जो जिसके बारे में सबसे ज्यादा बताओ, चाहे राइट में लेफ्ट में जो सबसे ज्यादा प्लेसेस फिल करता हो, उस पॉइंट से उस पजल को स्टार्ट किया करो। जैसे इसमें देखो, पी और आर का है, पी लहंगा आर, या ये काफी प्लेसेस फिल कर रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चाहे तो हम आर से स्टार्ट कर लेते तो भी पी पे आया था। ठीक है, मैं आर से स्टार्ट कर लेता हूँ, 2 केसेस ले चलते हैं। आर से 2 छोड़ के गैप पे लेफ्ट पे अपने पास है लहंगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2 छोड़ के लहंगा, एंड लहंगा के सेकंड टू द लेफ्ट में अपने पास है पी। क्या देगा पी। फिर हमें क्या क्या रखा था कि आर से 2 छोड़ के प्लेसेस पे एस है। राइट और लेफ्ट ये पता नहीं, ये देखो, ये हमें क्या रखा था, आर से 2 छोड़ के प्लेसेस पे एस है। एक साइड बना देते हैं, राइट में बना देते हैं एस। एक बार हम इसको 2 प्लेसेस छोड़ के एस को यहाँ लहंगा पे बना देते हैं। 2 केसेस हो गए। फिर हमें एक बात भी कह रखी थी कि जो एस है वो जंपर से सेकंड टू द लेफ्ट है। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट में हमको क्या रखा था, जंपर से सेकंड टू द राइट या एस से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जंपर। ठीक है, तो जंपर आ जाएगा अपने पास यहाँ पे फर्स्ट में। सेकंड में हमारे पास जंपर आएगा यहाँ पे आ जाएगा, उसके सेकंड टू द लेफ्ट में, क्योंकि हमारे पास एस आ जाएगा।
ठीक है। एक चीज हमें क्या रखी थी, आर के साथ में मैक्सी बैठा है। फर्स्ट कंडीशन में तो हम यहाँ पे मैक्सी बिठा सकते हैं, आर की इमीडिएट राइट में मैक्सी है। लेकिन सेकंड कंडीशन में तो दो कंडीशन आ जाएंगी अपने पास, आर और मैक्सी की, तो इसमें अभी तक हम बिठा नहीं सकते। बट हमको ये बात कह रखी थी उसके बाद कि मैक्सी के थर्ड टू द लेफ्ट में जिस जो बैठा है उसने कॉकटेल पहना है। हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि मैक्सी कहाँ होगी। देखो अगर मैं मैक्सी को यहाँ पर बिठाता हूँ, ठीक है, दो छोड़ के थर्ड टू द लेफ्ट में एक दो जंपर बैठा है, यहाँ तो कॉकटेल आ नहीं सकता, इसका मतलब मैक्सी हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, मैक्सी आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। एंड दो टू द लेफ्ट, दो छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कॉकटेल। एंड कॉकटेल से दो के गैप पे अपने पास टी है, ठीक है। कॉकटेल से दो के गैप पे अगर मैं लेफ्ट में टी देखता हूँ तो यहाँ आ रहा है टी आ नहीं सकता, राइट में देखता हूँ तो मैक्सी की जगह यहाँ पे अपने को टी देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं, मैक्सी से दो छोड़ के लेफ्ट में यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कॉकटेल। ये कोई ड्रेस होती है क्या, कॉकटेल। एंड फिर उससे दो छोड़ के अपने पास लेफ्ट में देखता हूँ, दो छोड़ के तो पी आ जाते हैं, इसलिए राइट में आ जाएगा अपने पास टी, ठीक है। एंड टी के सेकंड टू द राइट में कुर्ता है, तो टी के सेकंड टू द राइट में अपने को मिल जाएगा यहाँ पे कुर्ता। सेकंड कंडीशन में अपने को यहाँ आ जाएगा कुर्ता, टी के सेकंड टू द राइट। ये कंडीशन भी आ गई अपने पास, ठीक है। आर भी हो गया मैक्सी के साथ। अब हमको एक ये कंडीशन दे रखी थी, ये देखो ध्यान से, लहंगा और मैक्सी के बीच में जितने पर्सन है, मैक्सी एंड यू के बीच में भी उतने ही पर्सन होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन में देखो, लहंगा और मैक्सी के बीच में दो पर्सन है, लहंगा के दो छोड़ के लेफ्ट में मैक्सी है, ठीक है, तो मैक्सी के दो छोड़ के लेफ्ट में यू होना चाहिए, यानी यू आ जाएगा कॉकटेल पे। सेकंड कंडीशन में देखो, लहंगा के राइट में देखो एक छोड़ के मैक्सी है, तो मैक्सी के एक छोड़ के राइट में आ जाना चाहिए यू, ठीक है, उसी सीक्वेंस में चलेंगे। फिर हमें एक बात ये भी कह रखी थी कि वी एंड क्यू साथ साथ बैठे हैं, लेकिन क्यू और यू है उनको लहंगा पसंद नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में वी एंड क्यू कहाँ बैठ सकते हैं, हमारे पास वी एंड क्यू को साथ बिठाने की जगह ही नहीं है। वी और क्यू देखो अपोजिट में बैठ रहे हैं, लेकिन हमको तो इनको साथ में बिठाना था, इसलिए फर्स्ट कंडीशन अपनी यहाँ रॉन्ग हो जाती है। सेकंड कंडीशन में देखो, वी और क्यू की दो प्लेसेस है हमारे पास, जंपर और लहंगा, जबकि क्यू के बारे में साफ साफ हमें क्या रखा है कि वो लहंगा नहीं पहनता, तो इसका मतलब क्यू आ जाएगा अपने पास जंपर पे, वी आ जाएगा अपने पास लहंगा पे, ठीक है। समझ आ गया आपको, ये कंडीशन अपने यहाँ पे खत्म हो जाती है। ओके, आर साड़ी पसंद है तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास साड़ी, और ये आ जाएगा जो बचा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। गॉट इट, समझ आया आपको पजल। इसी तरह से आपको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते जाना है पजल को। इस तरह की पजल को अगर आप एग्जामिनेशन में करने आते हो तो आप 2 से 2.5 मिनट के अंदर उस पजल को सॉल्व कर दोगे, इससे ज्यादा टाइम आपको इस पजल में नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वियर साड़ी। साड़ी किसने पहनी थी, साड़ी पहनी थी पी ने, पी नहीं है। फर्स्ट है अपने पास इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू या सेकंड टू द राइट ऑफ आर, जो साड़ी था इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू भी नहीं है और सेकंड टू द राइट ऑफ आर है। देखो आर से सेकंड टू द राइट अपने पास साड़ी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सी अपना राइट आंसर है, सेकंड टू द राइट ऑफ आर। गॉट इट। सेकंड में देखो, सेकंड में कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु वियर चोली। चोली के थर्ड टू द राइट में कौन बैठा है, ठीक है, तो चोली था अपने पास आर पे, थर्ड टू द राइट में बैठा एक्स एस सॉरी एस बैठा था जिसने कॉकटेल पहना हुआ था। देखो पी नहीं आएगा, यू नहीं आएगा, लहंगा नहीं आएगा। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी या इमीडिएट राइट ऑफ साड़ी, ये अपने पास इमीडिएट राइट ऑफ साड़ी, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज इमीडिएट राइट ऑफ साड़ी। गॉट इट, समझ आ गया आपको क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से करने का ट्राई करो, इस पजल को 2 मिनट से 2.5 मिनट के अंदर इस पजल को खत्म करने की कोशिश करो, इतना ही टाइम काफी है इस पजल के लिए। इसमें हमें क्या रखा है कि 8 पर्सन है सिटिंग अराउंड a rectangular table, 4 of them are sitting at corner facing towards the center, 4 sitting middle of side of table and facing away from the center। 8 पर्सन है, एक रेक्टेंगुलर टेबल की साइड में बैठे हैं, ठीक है, 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 मिडल में बैठे हैं। जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है, जो कॉर्नर बैठे हैं इनसाइड, जो मिडल में बैठे हैं वो हमारे आउटसाइड फेस कर रहे हैं। दो कंडीशन लेकर चलते हैं, मिडल में बैठे हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। फर्स्ट हमें क्या रखा है, सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, ओके, सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी हु डज नॉट सिट इन कॉर्नर। वी कॉर्नर पे नहीं बैठा, इसका मतलब वी बैठा है अपने पास मिडल पे। पहली बात साफ साफ आ गई, वी कॉर्नर पे नहीं बैठा, वी बैठा है अपने पास मिडल पे, ठीक है। बिठाएं या बाद में देखें, बिठाई देते हैं चलो। वी बैठेगा अपने पास मिडल पे एंड वी के सेकंड टू द लेफ्ट में सी मिल जाएगा अपने को। फिर क्या रखा है, एच सीट एडजस्टेंट टू सी, एच सी के साथ बैठा है,
अब या तो एच यहाँ पे बैठेगा साथ में या फिर एच यहाँ बैठेगा, दो पॉसिबिलिटी बनी चुकी है। फिर हमें क्या रखा है कि वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी। ओके, एक पर्सन बैठा है अपने पास आर एंड टी के बीच में, बट नन ऑफ देम सिट एडजस्टेंट टू वी, यानी कि वी के पास जो दोनों सीट्स हैं उसमें ना तो आर बैठेगा ना ही टी बैठेगा हमारे पास। ठीक है, फिर क्या रखें, एफ सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, एफ सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर भी आ जाएगा अपने पास। एफ नीदर सिट एडजस्टेड टू एच नोर वी, एफ ना तो एडजस्टेड टू एच है ना ही वी, अपोजिट टू, यानी कि एच ना तो एफ ना तो एच के अपोजिट बैठा है ना ही वो वी के अपोजिट बैठा है। ठीक है, एंड एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एफ, तो टी और एफ के बीच में जितने भी पर्सन है सेम उतने ही पर्सन हमारे पास सी और पी के बीच में भी है। एंड ए डज नॉट सिट एडजस्टेड टू वी, ए वी के साथ नहीं बैठा। समझ आ गया आपको, ए जो है वो वी के साथ नहीं बैठा। इतनी बात हमको क्वेश्चन में दे रखी है। अब देखो स्टार्ट करते हैं इसको। तो वी सी एच के ये तो अपने को हो ही गया था। ठीक है, आर एंड टी के बीच में एक पर्सन है और आर ओ टी वी के साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है, आर आर ओ टी यहाँ पर नहीं आएंगे। उसके अलावा आर ओ टी कहाँ आ सकते हैं, देखो आर ओ टी देखो, और दो ही जगह बचती है आर ओ टी की, आर टी, इसमें दो ही जगह बचती है आर ओ टी, आर ओ टी वी के साथ नहीं आ सकते। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में देखो वी के साथ एच बैठे हैं, यानी आर ओ टी यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन आर ओ टी की चार प्लेसेस बचते हैं फर्स्ट में आने के, आर ओ टी चार जगह पे आ सकता है। ठीक है, तो हम इसको कहाँ से बिठा सकते हैं, देखो एक चीज हमको क्या रखी थी कि आर के इमीडिएट लेफ्ट में एफ है और एफ एच और वी के अपोजिट में नहीं बैठा। ठीक है, अगर मैं आर को यहाँ रखता हूँ तो आर के इमीडिएट लेफ्ट में एफ आ जाएगा, यहाँ एफ तो एच के अपोजिट हो गया, यहाँ नहीं आ सकता अपने पास एफ। इसका मतलब आर अपने पास यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा अपने पास टी और यहाँ पर आएगा अपने पास आर, और आर के इमीडिएट लेफ्ट में आएगा एफ। अब एफ के अपोजिट ना तो एच है ना ही वी है। ठीक है, एक बात हमको ये कह रही थी कि ए वी के साथ नहीं बैठा है, लेकिन ए को हम चाहे कहीं भी बिठाएं वो तो वी के साथ ही बैठ रहा है ना, दोनों में से जो भी प्लेसेस में बिठाएं। इसका मतलब ये कंडीशन तो अपनी गलत है, साफ साफ ही दिख रही है। समझ आई आपको। अब चलते हैं फर्स्ट कंडीशन के अंदर, आर ओ टी को कहाँ प्लेस कर सकते हैं। देखो आर ओ टी को जहां भी प्लेस करोगे, आर के इमीडिएट लेफ्ट में एफ बैठा है जो एच और वी के अपोजिट में नहीं है। ठीक है, एच और वी के अपोजिट में नहीं है, इसका मतलब एफ अपने को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, एफ अपने को यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, एफ यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर आर भी नहीं है, आर की इमीडिएट लेफ्ट में एफ आएगा और आर हमारे पास यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, इन दो प्लेसेस पे आर नहीं है, आर हमारे पास यहाँ नहीं है, यानी आर या तो यहाँ पर हो जाएगा हमको, या फिर आर हमको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं आर को यहाँ पर रखता हूँ तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में तो एफ चाहिए, उसके इमीडिएट लेफ्ट में तो सी बैठा है, इसका मतलब आर यहाँ पर भी नहीं है। एक ही प्लेस बचता है आर का, ये उसके इमीडिएट लेफ्ट में एफ। ठीक है, एंड आर से एक छोड़ के अपने को मिल जाएगा टी। ठीक है, और वी और एफ हमको एच और वी के अपोजिट में नहीं चाहिए था, एच और वी के अपोजिट में भी नहीं है। ठीक है, ए वी के साथ नहीं है, तो ए की कंडीशन देख लेते हैं आगे। आगे हमको ये क्या रखा है, टी और एफ के बीच में जितने पर्सन है सी और पी के बीच में भी उतने ही पर्सन होंगे। देखो टी और एफ के बीच में कितने पर्सन है, एक और दो, दो पर्सन है, इसका मतलब सी और पी के बीच में भी दो ही पर्सन होना चाहिए, सी और पी के बीच में दो पर्सन होना चाहिए, पी आ जाएगा यहाँ पे, बचा हुआ ए आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, और ये कंडीशन अपनी एक्यूरेटली बन जाती है। करेक्ट, समझ आया आपको किस तरह से पोजीशंस को देखा जाता है, किस तरह से आप सॉर्ट आउट किया जाता है। हर बार तीन चार कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं है, दो कंडीशन में आपसे ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, 2.5 मिनट का ये क्वेश्चन था, इससे ज्यादा अगर आपको टाइम लग रहा है तो और प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, बहुत कम दिन बचे हैं आपके एग्जामिनेशन में। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट ऑफ पी, आर की पोजीशन क्या है पी के रिस्पेक्टिव में। आर देखो पी के इमीडिएट राइट में बैठा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इमीडिएट राइट। सेकंड में क्या रखा है, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक बेस्ड ऑन द गिवन आर्गुमेंट्स एंड दस फ्रॉम ग्रुप व्हिच वन डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। अच्छा, इनमें से कौन सा ग्रुप से अलग है, सी पी ए एफ। देखो सी मिडिल में बैठा है, पी कॉर्नर पे बैठा है, ए भी कॉर्नर पे बैठा है, एफ भी कॉर्नर पे बैठा है, एच भी कॉर्नर पे बैठा है, सिर्फ सी है अपने पास जो मिडिल में बैठा है। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सी। ओके, लीजिए नेक्स्ट पजल को करिए वीडियो को पॉज करके। ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए, खुद से बनाएं इस पजल को, वही अपना परफेक्ट टाइम रखें, 2 से 2.5 मिनट के अंदर ये पजल को बनाएं। कोशिश किया करें और बन जाती है पजल। अगर आपको लग रहा है ना ज्यादा टाइम लग रहा है तो उस तरह की पजल्स और ज्यादा किया करो। इसमें हमें क्या रखा है कि 8 पर्सन है सिटिंग इन अ लीनियर रो सच अ वे दैट सम ऑफ देम आर फेसिंग टू नॉर्थ, सम ऑफ देम आर फेसिंग टू साउथ। ठीक है,
नॉट मोर देन 2 एडजस्टेंट पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन। 8 पर्सन एक लीनियर रो में बैठे हैं, कुछ नॉर्थ में देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ में देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमको ये कह रखा है कि 2 से ज्यादा पर्सन एक साथ नहीं बैठेंगे जो कि सेम डायरेक्शन में देख रहे होंगे, ठीक है। एक चीज कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग टू नॉर्थ इज मोर देन नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग टू साउथ। नॉर्थ में देख रहे हैं वो ज्यादा होंगे हमेशा साउथ में देखने वालों से, ठीक है। लीजिए बनाते हैं इस पजल को। पहले हमें क्या रखा है, केस इट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ एक्सट्रीमली एंड। सेकंड पे बैठा है यानी कि लेफ्ट से सेकंड एंड राइट से सेकंड। ऑपोजिट थर्ड टू द राइट ऑफ के, ओके। ऑपोजिट थर्ड टू द राइट ऑफ के, यहाँ बन जाएगा ऑपोजिट थर्ड टू द राइट ऑफ के। 8 प्लेसेस है हमारे पास टोटल, ये बन गया 8 प्लेसेस। 3 पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड एल। ओ और एल के बीच में 3 प्लेसेस है। एल आ जाएगा अपने पास एंड पे। पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, ठीक है। पी अपने पास सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल में आ जाएगा। एल साउथ में देखिएगा, यहाँ पी आ जाएगा। एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, यानी पी और एल जो है वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन में फेस करवा दिया, कुछ भी नया नहीं था, सिर्फ जैसा जैसा बोल रहा है वैसे वैसे मैं क्वेश्चन में पुट कर रहा हूँ। फिर क्या रखा है, एज मेनी पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ पी एज सिट बिटवीन आई एंड एन। जितने लोग पी के राइट में बैठे हैं उतने ही लोग आई और एन के बीच में बैठे हैं। फर्स्ट कंडीशन में देखो, पी के राइट में आपको 2 पर्सन दिखेंगे एल एन के, यानी कि आई और एन के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं। सेकंड में भी पी के राइट में 2 पर्सन बैठे हैं, यानी आई और एन के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं। अब 2 पर्सन बैठे हैं, जब उनको आई और एन के बीच में किस पोजीशन में बैठेंगे, 2 छोड़ के आई और एन हमारे पास यहाँ पे बैठेंगे। इस कंडीशन में 2 छोड़ के यहीं पे बैठेंगे, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं 2 पर्सन छोड़ के आई और एन को बिठाने की। यही जो प्लेसेस है आई और एन के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एन एंड जे। एन और जे के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं वो एक ज्यादा है नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन आई एंड एम, ठीक है। एंड इमीडिएट नेबर ऑफ जे फेस सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू एम। जे के जो इमीडिएट नेबर है ये दोनों, ये सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं बट अपोजिट टू एम। एम जिस डायरेक्शन में फेस करेगा ना उसके अपोजिट में फेस करेंगे जे के इमीडिएट नेबर में जो पर्सन बैठे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये आपको बहुत कम क्वेश्चंस में देखने को मिलती है, तो इसलिए इस कंडीशन को ध्यान से देखना। फिर हमें क्या रखा है, पी इज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। पी जो है एन के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बैठा, और एन डज नॉट फेस टू साउथ। एन साउथ में फेस नहीं कर रहा, इसका मतलब एन जो है अपने पास वो नॉर्थ में फेस करेगा, ये हमको पक्का बता रखा है इसमें। मैं पी लिख दिया, एन अपने पास नॉर्थ में फेस करेगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन में बनाते हैं कंडीशन को। देखो आई और एन से स्टार्ट करते हैं। आई और एन के बीच में 2 प्लेसेस है, ये हमको पता है, ठीक है। आई और एन, अगर मैं इसको इस कंडीशन में रखता हूं तो एन और जे के बीच में जितने भी पर्सन है वो एक ज्यादा है आई और एम के बीच में उतने पर्सन होंगे, ठीक है। एन के साथ जे में देखो, अगर मैं एन को यहां रखूं तो जे मेरा कहां आएगा, या तो मेरा जे यहां पे आ जाएगा या फिर जे यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब यहां पे बिठाने पे एन और जे के बीच में कितने पर्सन होंगे, 0। 0% किसी से ज्यादा नहीं होता, 0% तो सबसे कम है ना, 0 तो कुछ है ही नहीं। तो फिर हम ये कंडीशन में कैसे कह सकते हैं कि एन और जे के बीच में एक ज्यादा पर्सन होगा आई और एम से। एक ज्यादा पर्सन होगा, इसका मतलब ये है कि एन और जे के बीच में कम से कम एक पर्सन तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास कोई पर्सन नहीं आ रहा, चाहे हम जे को किसी भी तरफ बिठा दें। इसका मतलब एन और जे आई के अंदर हमारे पास एन आएगा यहाँ पे, 2 छोड़ के आई आएगा इस प्लेस पे, गॉट इट। सेम यही चीज हमारे पास इसमें भी बतेगी, एन आएगा यहाँ पे और आई आएगा अपने पास यहाँ पे, दोनों कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब देखो, अब हम एन और अब जे को बिठाओ, जे कहाँ बैठता है, या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा, ठीक है। अगर मैं जे को यहाँ पर बिठाता हूँ तो एन और जे के बीच में कितने पर्सन है, एक पर्सन है, जो कि एक ज्यादा है आई और एम के बीच में। इसका मतलब एम यहाँ पर आए तो बैठ सकते हैं। अगर मैं जे को यहाँ पे बिठाऊं, एन और जे के बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। इसका मतलब 2 पर्सन होने चाहिए आई और एम के बीच में। आई और एम के बीच में 2 पर्सन छोड़ के तो एम यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ तो एन बैठा है। इसका मतलब जो हमने पहली कंडीशन बनाई थी वही कंडीशन अपने पास एक्यूरेट है, जे यहाँ आएगा, एम यहाँ आएगा। सेम चीज सेकंड में देखो, एन हमारे को नॉर्थ में दे रखा है, यही बता रखा है ना कि एन और जे के बीच में कितने पर्सन होंगे। एन और जे के बीच में अपने पास एक पर्सन हो जाएगा, ठीक है। तो आई और एम के बीच में कोई पर्सन नहीं होगा, ठीक है। ये बात होगी यहाँ पे खत्म। पी जो है वो एन की इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बैठेगा। फर्स्ट कंडीशन में देखो, पी अपने को साफ दिख रहा है कि वो एन के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, लेकिन ये बात हमको मना की है, इसलिए ये कंडीशन गलत है अपनी। यही कंडीशन अपनी एक्यूरेट होगी, इसको देखते हैं आगे। हमें ये बात साफ साफ कही गई थी कि
person facing north is more than साउथ एंड नॉट 2% एडजस्टेंट पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन। दो से ज्यादा एडजस्टेंट पर्सन सेम डायरेक्शन में फेस नहीं करेंगे, यानी कि एन और पी दोनों ही नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, तो ओ तो डेफिनेटली हमारा साउथ में होगा। ये बात हमको साफ साफ कही गई थी। और यहाँ पे देखो उसके बाद जे के जो इमीडिएट नेबर हैं वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे थे, यानी कि जे के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे, जो कि अपोजिट होगा एम से। इसका मतलब एम कहाँ फेस करेगा? नॉर्थ में। अब देखो आई भी साउथ में फेस कर रहा है, ओ भी साउथ में फेस कर रहा है, अगर मैं जे को भी साउथ में फेस करवा देता हूं तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है कंडीशन की नॉट मोर देन 2 एडजस्टेंट पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन। इस वजह से मेरे को जे को नॉर्थ में बिठाना पड़ेगा। यहाँ पे अपनी पजल एंड हो जाती है। और इसे हमें कहा गया था कि नॉर्थ वाले ज्यादा होंगे साउथ से। नॉर्थ में है अपने पास एम, जे, एन, पी और एल। 5 नॉर्थ में देख रहे हैं और 3 साउथ में देख रहे हैं। गॉट इट? समझ आया आपको? सिंपल सी पजल थी, कुछ वेरिएबल्स नहीं था इसके अंदर, आपको कुछ अलग और कुछ ऐड नहीं करना था, लेकिन सिर्फ जो आपको नॉर्थ और साउथ की कंडीशन से खेलना था, सिर्फ वही चीज इसमें ट्रिकी थी। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसे क्वेश्चन किए थे पहले। इसमें क्या रखा है कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ के। ओ और इमीडिएट राइट ऑफ के में बैठा है, उसमें कितने पर्सन है? देखो इमीडिएट राइट ऑफ के में पी बैठा है, पी और ओ के बीच में अपने पास सिर्फ एक पर्सन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1। फिर हमें क्या रखा है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन बैठा है? ओ के थर्ड टू द लेफ्ट में के बैठा है अपने पास। इसका आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज के। ओके, गॉट इट? लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ए हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। डे बेस्ड पजल है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आप अपना वो टाइम रखिए, 2 से 2.5 मिनट का टाइम रखिए इस पजल को बनाने के लिए। और जितनी ज्यादा जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाने का ट्राई करें। जितना कम हो सके ना उतना कम लिखने का भी ट्राई किया करो। सब कुछ ही मत ग्रंथों की तरह छाप दिया करो पेपर में। जितना कम हो सके उतना कम। स्टार्ट करते हैं उसको। इसमें हमें क्या रखें? 7 डिफरेंट डेज है हमारे पास, मंडे टू संडे, ठीक है। मंडे से स्टार्ट होते हैं। ओके, और डिफरेंट डिफरेंट के प्लेसेस पे जाते हैं ये, ठीक है। इट इज अज्यूम दैट नो अदर इवेंट वाज हेल्ड इन गिवन वीक्स, ठीक है। इसके यही इवेंट है, 7 इवेंट है, 7 अलग अलग दिन पे इवेंट पे जाते हैं। फर्स्ट हमें क्या रखे कि ओनली वन इवेंट वाज हेल्ड बिटवीन एम एंड द इवेंट हेल्ड इन तुस्कनी। एक ही पर्सन इवेंट होगा अपने पास एम और तुस्कनी के बीच में। फिर हमें क्या रखा है कि इवेंट एम वाज नॉट हेल्ड आफ्टर वेडनेसडे, यानी एम जो है वो वेडनेसडे के बाद नहीं आता। एम कहाँ कहाँ सकता है? मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है। वेडनेसडे के बाद नहीं हो सकता, लेकिन वेडनेसडे पे तो हो सकता है। हमें सिर्फ ये कहा गया कि एम वेडनेसडे के बाद नहीं है, ठीक है। यानी एम हमारा वेडनेसडे होगा, ट्यूसडे हो जाएगा, या फिर एम हमारा मंडे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा एक के गैप पे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा तुस्कनी, ठीक है। फिर हमें क्या रखा? ओनली 3 फर्स्ट कंडीशन में देखो, इसमें हमारा मंडे पे भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, इसलिए फर्स्ट कंडीशन में एक बार हम इसको नहीं बिठाते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या रखा कि ओनली 3 इवेंट वाज हेल्ड बिटवीन तुस्कनी एंड पी। इसके बीच में 3 इवेंट्स हुए हैं। सेकंड कंडीशन में देखो 1 2 3, नीचे प्लेस ही नहीं है। ऊपर देखो 1 2 3, ऊपर भी जगह नहीं है हमारे पास, यानी सेकंड कंडीशन तो अपनी यहीं पे गलत होगी, क्योंकि 3 छोड़ के प्लेस है ही नहीं हमारे पास। थर्ड कंडीशन में देखो 1 2 3 छोड़ के पी सैटरडे पे आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये कंडीशन तो हम यहाँ से हटा सकते हैं, ये तो अपने पास कंडीशन खराब ही होगी। यहाँ एम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपना तुस्कनी, ठीक है। और फिर यहाँ आ जाएगा अपने पास तुस्कनी, एक छोड़ के गैप पे, एंड उसके 3 छोड़ के गैप पे अपने पास तब पी आ जाएगा फ्राइडे पे। फर्स्ट कंडीशन हमारा पी आ जाएगा मंडे पे, ठीक है। फिर हमें क्या रखे कि एज मैनी इवेंट आफ्टर एम एज मैनी इवेंट हैज बिफोर द एम आफ्टर द वन हु हेल्ड इन टोरंटो, ठीक है। एम से पहले जितने हुए थे उतने ही हमारे टोरंटो के बाद में हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा लास्ट में टोरंटो, यहाँ पे आ जाएगा एम से 2 छोड़ के था, पी पे आ जाएगा हमारे पास टोरंटो, ठीक है। यहाँ पे 2 छोड़ के अपने पास आ जाएगा टोरंटो, एफ पे आता है फ्राइडे पे, लेकिन यहाँ तो तुस नहीं बैठा है फ्राइडे पे,
तो यानी ये कंडीशन भी अपने पास यही गलत हुई थी, क्योंकि 2 छोड़ के एम से हमको रखना है, 2 छोड़ के रखते हैं तो तुस्कनी बैठा, यहाँ पे आना था हमारे पास सोरेंटो। ये कंडीशन भी खत्म होगी। फिर हमें क्या रखा है, इवेंट एल वाज हेल्ड इन पोस्टानो व्हिच इज हेल्ड इमीडिएटली व्हिच इज हेल्ड एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड एम। ठीक है, जो एल इवेंट है वो पोस्टानो में हुआ है, ठीक है, लेकिन वो पी और एम के बिल्कुल बीच में बैठा है। इस कंडीशन में देखो, पी और एम के बिल्कुल बीच में एक ही प्लेस है हमारे पास एल का, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास पोस्टानो। और उसके बाद थर्ड कंडीशन में देखो, एम और पी के बिल्कुल बीच में कौन सा है, थ्रस्टे ही है हमारे पास, तो यहाँ पर भी आ जाएगा अपने पास पोस्टानो। ठीक है, फिर हमें क्या रखे, इवेंट एन वाज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर पेरिस। एन जो है अपने पास वो इमीडिएटली बिफोर हुआ पेरिस, बट नॉट ऑन मंडे। ओके, एन जो है अपने पास वो मंडे पे नहीं हुआ। ठीक है, एन के इमीडिएटली आफ्टर पेरिस हुआ, लेकिन एम मंडे पे नहीं हुआ। ठीक है, एम मंडे पे नहीं हुआ, एम ट्यूसडे पे हो सकता है, एम सैटरडे पे भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एम हमारे पास कहाँ हो सकता है, फ्राइडे पे हो सकता है, एम सैटरडे पे एम हो नहीं सकता। यहाँ पे तो एक ही कंडीशन है, एम फ्राइडे पे ही होगा, उसके बाद आएगा पेरिस। ठीक है, फिर हमें क्या रखा है, इवेंट जे हेल्ड बिफोर के आफ्टर ओ। जे है वो के से तो पहले हुआ है, लेकिन ओ के बाद हुआ है, एंड ओ वाज नॉट हेल्ड ऑन तुस्कनी। ओ जो है वो तुस्कनी पे नहीं हुआ। अच्छा, और भी दे रखे हैं नेपल्स एंड वेनस। ओ के बारे में हम और भी दे रखे आगे, नेपल्स एंड वेनस। ओ के बारे में तो काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई ना अपने को। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में ओ, जे और के इस तरह बिठाना है। ओ तुस्कनी पे नहीं है, ओ अपने पास ट्यूसडे पे आ जाएगा, उसके बाद अपने पास आएगा जे एंड के। सेकंड कंडीशन में देखो, ओ ट्यूसडे को आ जाएगा, फिर आएगा जे एंड के। यही एक कंडीशन बचती है। ठीक है, अब हम आपको एन भी प्लेस कर सकते हैं, एन मंडे पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपने ओ पे पेरिस। पेरिस तो आ सकता है ओ पे, पेरिस का तो मना है ही नहीं अपने पास ओ पे। ठीक है, फिर आ जाएगा इवेंट हेल्ड इन वीनस वाज हेल्ड आफ्टर एम। जो वीनस हुआ है वो एम के बाद हुआ है, वेनिस हेल्ड आफ्टर एम। ठीक है, एम के बाद, यानी जे और के पे आ सकते हैं अपने पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ओ भी है और एन भी है। ठीक है, वेनिस के लिए। अब वेनिस के लिए हमको एक तो पता है कि ओ पे तो आया नहीं वेनिस, क्योंकि ओ पे तो हमको वेनिस के लिए साफ साफ मना कर रखा है। ठीक है, और एम के बाद आएगा, तो यानी इसमें तो हमारे पास एन पे ही आएगा वेनिस। ठीक है, एम वेनिस वेनी, कुछ और है तो नहीं है, नेपल्स वेनिस टुस्कनी, एम के बाद आएगा वेनिस, जे एंड के पे आ जाएगा वेनिस। वो भी हो गया पेरिस पे अपना, कुछ रह गया बीच में। हाँ, एक ये पॉइंट रह गया था, इवेंट एन वाज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर। अरे यहाँ पे दे ही रखा था एन, या इसका मतलब एन हमारा मंडे पे नहीं आता, लेकिन हमने यहाँ पे एन को मंडे पे बिठा रखा है, इसका मतलब ये कंडीशन अपनी यही रॉन्ग हो जाती है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, एन मंडे पे आएगा नहीं, इस बात को तो साफ साफ कह रखा था। ठीक है, उसके बाद ओ पे हमको क्या रखा था कि ये नेपल्स भी नहीं आएगा और वेनस भी नहीं आएगा, तो ये नेपल्स आ जाएगा अपने पास एम पे। ठीक है, बचा हुआ एक आ जाएगा ओ पे अपने पास, ये कंडीशन अपने पास यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये पजल अपनी यहाँ पे खत्म हो जाती है। करेक्ट, इस पजल में मेरे को बताना है किन किन लोगों की ये पजल बन गई थी और कितने टाइम में आपने इस पजल को एक्यूरेटली बना लिया था। चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैज हेल्ड एग्जैक्टली बिटवीन एन एंड वन हु हेल्ड इन सरेंटो। एन और सरेंटो के बिल्कुल बीच में कौन है अपने पास, के है, पेरिस पे जो सैटरडे पे है, तो अपने पास के है, पेरिस है, ये दोनों है अपने पास, यानी बोथ ए एंड सी। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, बोथ ए एंड सी दोनों अपने सही है। फिर कहता है इवेंट जे वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। जे कौन से डे पे हुआ था अपने पास, जे हुआ था अपने पास वेडनेसडे को, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, जे हुआ था अपने पास वेडनेसडे को। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से कीजिए। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है ये। ठीक है, इस तरह की पजल आपको प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में एक जरूर देखने को मिलती है, वरना किसी ना किसी शिफ्ट में तो ये आती है, कोई शायद ही कोई शिफ्ट होती है जिसमें ये एक आधी शिफ्ट में ये नहीं आती है।
ओके, तो इस पजल को ध्यान से करें, 2 मिनट के अंदर आपसे ये पजल बन जानी चाहिए, 2 मिनट के अंदर अंदर, इतना ही टाइम की पजल है ये। इसमें हमें क्या रखा है कि 8 पर्सन है वर्किंग इन इंडियन आर्मी इन डिफरेंट डेजिग्नेशन। ऑर्डर दे रखे हैं हमको, जनरल सीनियर मोस्ट है एंड हवलदार अपने पास जूनियर मोस्ट है। ये देखो, जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, सूबेदार और हवलदार। दिख रहा है कि आपको नीचे हवलदार? ठीक है, पहला हमें क्या रखें, ओनली 2 डेजिग्नेशन आर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में अपने पास 2 ही डेजिग्नेशन है, ठीक है, बट बी इज नॉट सीनियर टू लेफ्टिनेंट। बी जो है लेफ्टिनेंट से सीनियर नहीं, इसका मतलब बी या तो सूबेदार हो जाएगी या बी या तो फिर हवलदार हो जाएगा। 2 ही कंडीशन बचती है। बी इज नॉट सीनियर टू लेफ्टिनेंट, बी लेफ्टिनेंट भी हो सकता है। 3 कंडीशन बचती है, लेफ्टिनेंट, सूबेदार और हवलदार। यहाँ बना लेता हूँ तीसरी कंडीशन, लेफ्टिनेंट, सूबेदार और हवलदार। ठीक है, तो बी से 2 छोड़ के अपने पास ए आ जाएगा, यहाँ आ गया ए। इस कंडीशन में यहाँ लाइन्स में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे थोड़ा सही नहीं लिखा हो ना, इस वजह से। फिर क्या रखें, जी इज 2% सीनियर टू बी। ओके, जी इज 2% सीनियर टू बी, जी आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 2% सीनियर एंड 3% जूनियर टू एच। जी इज 2% सीनियर टू बी एंड 3% जूनियर टू एच। 3% जूनियर टू एच है, एच आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, 2 प्लेस छोड़ के ऊपर आ जाएगा अपने पास एच। एच आ जाएगा इसमें जनरल में। द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू एच इज 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू डी। यानी कि एच से सीनियर जितने भी पर्सन है वो एक ज्यादा है जितने पर्सन डी के जूनियर है। फर्स्ट कंडीशन में देखो, एच के सीनियर 1 पर्सन है, यानी डी के जूनियर में कोई भी नहीं होना चाहिए, डी आ जाएगा अपने पास हवलदार पे। सेकंड कंडीशन में देखो, एच के सीनियर अपने पास 2 पर्सन है, यानी डी का जूनियर अपने पास एक ही पर्सन होना चाहिए, तो डी आ जाएगा अपने पास सूबेदार पे। थर्ड कंडीशन में एच के सीनियर अपने पास कोई पर्सन नहीं है, तो फिर एक ज्यादा कैसे हो सकता है? हमें क्या रखेगा, नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू एच इज 1 मोर। जब 0 है तो कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये कंडीशन अपनी रॉन्ग हो जाती है। फिर हमें क्या रखा है कि ओनली 1 डेजिग्नेशन इज बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में एक ही डेजिग्नेशन है अपनी, एंड सी नीदर डेजिग्नेटेड जूनियर टू ई। यानी कि सी जो है वो जूनियर नहीं है अपने पास ई से, इसका मतलब सी अपने को सीनियर मिलेगा ई से। नोर इमीडिएट सीनियर टू एफ, सी जो है वो एफ का इमीडिएट सीनियर भी नहीं है। 2 कंडीशन दे रखी है, सी जो है अपने पास ई का सीनियर है, ठीक है, लेकिन सी जो है इमीडिएट सीनियर नहीं है एफ का। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में देखो, ई और सी हम, ई और एफ हम कहाँ बना सकते हैं? देखो, ई और एफ यहीं पे आएगा हमारा, चाहे ई चाहे एफ, लेकिन हर कंडीशन में सी इनका जूनियर ही होगा, लेकिन हमको सी सीनियर चाहिए था, इसका मतलब ये कंडीशन गलत हो जाती है। सेकंड कंडीशन में देखो अपने पास, ई यहाँ आएगा, एफ यहाँ आएगा और सी यहाँ आएगा। ऐसा इसलिए, अगर मैं एफ को यहाँ रख लेता तो अपने ये कंडीशन आई थी, जब सी इमीडिएट सीनियर हो जाता एफ से तो अपनी पजल गलत हो जाती, इस वजह से मैंने एफ को नीचे रखा। गॉट इट? समझ आया आपको? सिंपल पजल थी, 2 मिनट के अंदर बनाने वाली पजल थी। आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स एग्जाम में आपको ऐसी पजल जरूर देखने को मिलेगी। चलिए इसे क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा है, हाउ मेनी पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में कितने डेजिग्नेशन है? देखो, डी और ए के बीच में अपने पास है एक, लेफ्टिनेंट का जी पे, हमारा आंसर हो जाएगा 1। फिर हमें क्या रखा है, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ द वन हु इज इमीडिएट सीनियर टू डी। इमीडिएट सीनियर डी पे कौन है अपने पास? इमीडिएट सीनियर डी पे अपने पास लेफ्टिनेंट जी, तो ये आ जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लेफ्टिनेंट जी। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। इसको पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। स्क्वायर बेस्ड पजल है ये आपके लिए। इसमें हमें क्या रखा है कि 8 पर्सन सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल इन सच ए वे दैट 4 ऑफ देम आर सिटिंग इन कॉर्नर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर एंड 4 ऑफ देम सिट ऑन मिडल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, और इसके अंदर 4 जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं। 2 कंडीशन बना लेते हैं इसकी, कॉर्नर वाले 4 आउटसाइड देख रहे हैं और मिडिल वाले जो अपने पास वो इनसाइड देख रहे हैं। ये मिडिल वाले अपने पास इनसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमें कहता है जी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो जी अपने पास थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी आ जाएगा। एंड ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में 2 ही पर्सन, राइट लेफ्ट ये अभी तक हमको पजल में नहीं बताया, लेकिन हमको ये बताया कि ई सिट अपोजिट टू द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए। देखो, जो भी पर्सन ए के इमीडिएट राइट में बैठा है वो ई के अपोजिट में है,
ठीक है। इसको आप इसी तरह से नोट करना एरो देख के, ए के इमीडिएट राइट पे। अदरवाइज अगर आप इसको एरो नहीं दोगे ना तो फिर आप इसको गलत पढ़ सकते हो कि ई के अपोजिट में बैठा है वो उसके लेफ्ट में, ऐसा नहीं। ए के जो इमीडिएट राइट में उसके अपोजिट में ई है। ठीक है। फिर हमें क्या रखा कि बी एंड ई जो है आर इमीडिएट नेबर। ठीक है, बी और ई अपने पास इमीडिएट नेबर है। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी इज वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एफ। बी और जी के बीच में जितने भी पर्सन है वो एक कम है अपने पास डी और एफ के बीच में जितने पर्सन है। ठीक है। ये भी देखिए व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ बोथ जी एंड डी, जब जी और डी को लेफ्ट से काउंट करते हैं। फिर क्या रखे एफ नीदर सिट एडजस्टेंट टू एच, यानी कि एफ जो है वो एच के साथ नहीं बैठा। नोट सिट एंड कॉर्नर ऑफ टेबल, यानी कि एफ जो है अपने पास वो बैठेगा मिडल पे। ठीक है। ये कह रहा है कि एफ नीदर सिट एडजस्टेंट टू एच नोट सिट एट कॉर्नर ऑफ द टेबल, यानी एफ जो है वो एच के साथ नहीं बैठा, ना ही वो कॉर्नर पे बैठा है। एफ बैठेगा अपने पास मिडल पे। ठीक है। कहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करें? देखो मिडल में कौन बैठा है, कॉर्नर पे कौन बैठा है, ये सिर्फ एफ के बारे में पता है, लेकिन एफ के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन खास नहीं है हमारे पास। सी के बारे में कर सकते हैं, सी सबसे ज्यादा प्लेसेस ऑक्यूपाई कर रहा है अपने पास। ठीक है, एक बार सी को हम मिडल में रख लेते हैं, एक बार सी को कॉर्नर पे रख लेते हैं। तो सी से थर्ड टू द लेफ्ट में अपने को जी मिल रहा था, तो यहाँ आएगा जी, इसमें यहाँ कंडीशन में यहाँ पे आ जाएगा अपने पास जी। एंड सी से दो छोड़ के गैप पे ए आएगा तो वो दूसरी साइड आ जाएगा अपने पास। एक साइड तो अपने पास जी बना हुआ है। ठीक है। फिर हमें कहा गया था कि ए के इमीडिएट राइट में जो पर्सन है वो ई उसके अपोजिट में ई बैठा है। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो ए के इमीडिएट राइट में अपने पास ये पर्सन है, इसके अपोजिट में ई आ जाएगा। सेकंड में देखो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ई। ठीक है, ये भी होगी। एंड बी जो है वो ई के इमीडिएट नेबर है, बी आ जाएगा अपने पास यहाँ पे जो कि इमीडिएट नेबर है। एफ जो है वो एच के साथ नहीं बैठा, ये बात कह रखी थी, और एफ जो है वो मिडल में बैठे। तो फर्स्ट कंडीशन में तो मिडल में हमारे पास एक ही जगह बचती है, लेकिन सेकंड में हमारे पास मिडल की दो जगह बची हमारे बची हुई है एफ की। देखते हैं एफ को कहाँ बिठा सकते हैं। ठीक है। पहले हमें ये कह रखा था कि बी और जी के बीच में जितने पर्सन है वो एक कम है डी और एफ के बीच में जितने पर्सन है उससे। फर्स्ट कंडीशन में देखो बी और जी के बीच में कितने पर्सन है, जब हम जी के लेफ्ट से काउंट करते हैं बी और जी के बीच में एक पर्सन है, इसका मतलब डी और एफ के बीच में दो पर्सन होने चाहिए थे। एफ अपने पास ये एफ और डी, तो डी आया यहाँ पे दो पर्सन है जब डी को लेफ्ट से काउंट करते हैं। सेकंड कंडीशन में देखो बी और जी के बीच में कितना पर्सन है, एक पर्सन है अपने पास। ठीक है, तो डी और एफ के बीच में हमको दो पर्सन चाहिए थे, यानी कि एक पर्सन हमको यहाँ आएगा, दो दूसरा पर्सन हमारे पास यहाँ बैठेगा। एफ हमको मिडिल में बैठना था, डी आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो डी के लेफ्ट में हमारे पास दो पर्सन छोड़ के एफ आ गया। ठीक है, बचा हुआ एच आ जाएगा यहाँ पे, इसमें बचा हुआ एच आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन एफ और एच तो एक साथ बैठ ही नहीं सकते। इसका मतलब ये कंडीशन भी रॉन्ग है हमारे पास, सेकंड पजल ये अपनी राइट है, जब एफ और एच एक साथ नहीं बैठ सकते। समझ आइए आपको? चलें इसके क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है कि फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक ऑन सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एंड दस फ्रॉम अ ग्रुप व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, यानी कि इन पांच में से कुछ चार एक एक तरह से एक ग्रुप में है और एक अपने पास अलग तरह से है। देखो ए जी बी डी, ए अपने पास कॉर्नर पे बैठा है, जी कॉर्नर में बैठा है, बी कॉर्नर में बैठा है, डी भी कॉर्नर में बैठा है, सारे कॉर्नर में बैठे हैं, लेकिन जो ई है अपने पास वो ई अपने पास मिडिल में बैठा है और ये अपने पास अलग था ग्रुप से। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करें। इस क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। इसमें हमें क्या रखा है कि 8 पर्सन सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल इन सच ए वे दैट सम ऑफ देम आर फेसिंग टू सेंटर एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड एंड अपोजिट टू सेंटर। 8 पर्सन एक सर्कल के अगेंस्ट में, एक सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं, कुछ इनसाइड फेस कर रहे हैं, कुछ आउटसाइड फेस कर रहे हैं। फिर नोट में हमें क्या रखा है, नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग टू द सेंटर इज लेस देन नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, यानी जो सेंटर में फेस कर रहे हैं अपने पास वो कम है जो अपोजिट साइड फेस करेंगे। तो मतलब इनसाइड फेस करने वाले पर्सन कम है जितने आउटसाइड फेस करेंगे। अभी तक हमने जो पजल की थी उसके अंदर हमको ये पता, हाँ चार इनसाइड फेस कर रहे हैं, चार आउटसाइड फेस कर रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं पता। हो सकता है 5 आउटसाइड फेस कर रहे हैं, हो सकता है 6 आउटसाइड फेस कर रहे हैं, हो सकता है 7 आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, बस ये पता है कि इनसाइड फेस करने वाले कम है आउटसाइड फेस करने वालों से। ठीक है, तो पहले इसको खुद से बनाइए क्वेश्चन को, 2 मिनट के अंदर ये पजल आपसे बन जानी चाहिए, फिर आप मेरा सोल्यूशन देखना। हमें क्या रखें, 8 पर्सन है ना, ठीक है।
पहले हमें क्या रखा है, क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, क्यू जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ टी आ जाएगा, एंड ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आर, सो क्यू और आर के बीच में अपना सिर्फ एक ही पर्सन है, यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, यू आ जाएगा अपने पास सेकंड टू द राइट ऑफ आर, हु फेसिस अपोजिट डायरेक्शन टी, यानी कि आर और टी कह रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमें कहा गया कि टू पर्सन सिट बिटवीन यू एंड डब्ल्यू, तो यू और डब्ल्यू के बीच में दो पर्सन है, राइट और लेफ्ट ये कुछ नहीं कहा गया, बट इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू, जो डब्ल्यू के इमीडिएट नेबर्स हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं डब्ल्यू से ही, यानी डब्ल्यू अगर इनसाइड देख रहे हैं तो जो इमीडिएट नेबर है वो आउटसाइड देख रहे हैं, डब्ल्यू आउटसाइड देख रहे हैं तो इमीडिएट नेबर इनसाइड देख रहे हैं। फिर हमें कहा गया कि एस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, ओके, एस जो अपने पास सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी आ जाएगा, हु डज नॉट सिट एडजेस्टेंट टू क्यू, वी जो है वो क्यू के साथ नहीं बैठा, ठीक है, एंड पी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, पी जो है वो एस के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, बट नीदर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, यानी कि पी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस बट नीदर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, लेकिन जो पी है वो सेकंड टू द राइट ऑफ यू ये नहीं हो सकता, नॉर फेसिंग टू द सेंटर, इसका मतलब पी जो अपने पास आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है। इतनी बात हमको इस क्वेश्चन में पता है, इसके अलावा भी कुछ नहीं पता। और इनसाइड आउटसाइड देखते हैं कैसे बनाते हैं, फर्स्ट इसको स्टार्ट करते हैं टी से, ठीक है, टी एक बार फेस कर लेते हैं इनसाइड, एक बार इसको टी को फेस करवा देते हैं आउटसाइड, टी के थर्ड टू द राइट में अपने को क्यू मिल जाएगा, यहाँ थर्ड टू द राइट में क्यू मिल गया, ठीक है। फिर हमें क्या गया था कि यू क्यू से एक छोड़ के गैप पे अपने पास आर है और आर के सेकंड टू द राइट में यू भी है, ठीक है। तो हम इसको आर को भी ले सकते हैं, राइट में भी ले सकते हैं, इसमें लेफ्ट में भी ले सकते हैं, किस साइड लें इस आर को, आर को दोनों साइड बन सकता है ना इसमें, एक बार एक साइड लेके देखते हैं, और उसके अलावा तो कोई और दिख नहीं रहा, आर और टी अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे ये तो ठीक है। अगर मैं देखो एक छोड़ के आर यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, एंड आर के सेकंड टू द राइट में यू आएगा, फिर वो यू यहाँ पे आएगा और आर और यू अपने पास सेम डायरेक्शन में फेस करते होंगे, लेकिन हमको कहा है कि आर और टी अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, इसका मतलब आर यहाँ नहीं आ सकता, आर आएगा अपने पास यहाँ पे, फिर आर के सेकंड टू द राइट में यू बनेगा, वरना तो दूसरी तरफ क्यू आ जाएगा। सेकंड कंडीशन में देखते हैं कि क्यू के साथ सेकंड टू द राइट में आर कहाँ आ सकते हैं, अगर मैं आर को यहाँ लिखता हूँ तो फिर अपने पास सेकंड टू द राइट ऑफ यू और आर आउटसाइड फेस कर लेगा, तो आर आएगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है, एंड आर के सेकंड टू द राइट ऑफ यू ये आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आर और टू जो थे वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे थे, ठीक है। ये हो गया अपने पास आर सेकंड टू द राइट ऑफ यू, ये भी हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या रखा है कि यू से दो छोड़ के गैप पे डब्ल्यू आता है, तो यू से दो छोड़ के गैप पे डब्ल्यू, दो जगह मचती है, डब्ल्यू से रिलेटेड और कुछ मिलता है अपने को, इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू जो है वो अपोजिट साइड फेस कर रहे हैं। अगर देखो यू से दो छोड़ के गैप पे अगर मैं डब्ल्यू को यहाँ बना देता हूँ तो फिर पी जो एस के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है उसको तो बैठने की दो प्लेसेस एक साथ जगह ही खत्म हो जाएगी, हमारे पास बचेगी नहीं, इसका मतलब डब्ल्यू यहाँ नहीं आएगा, डब्ल्यू आएगा अपने पास यू से दो छोड़ के गैप पे डब्ल्यू यहाँ पर आएगा। फर्स्ट कंडीशन में देखो यू से दो छोड़ के गैप पे डब्ल्यू कहाँ आ सकता है, एक दो डब्ल्यू यहाँ पे आ सकता है, तो पी से दो छोड़ के जगह बच जाएगी। अगर मैं डब्ल्यू को यहाँ पे लिखता हूँ तो भी जगह बच सकती है, ठीक है। और डब्ल्यू के बारे में कुछ और भी दे रखे हैं, देखो एक कंडीशन इसमें ये भी बन सकती है, अगर मैं डब्ल्यू को यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, तो पी और एस यहाँ पर आ जाएगा, कहीं पे भी आएगा, अभी इनसाइड आउटसाइड फेस नहीं कर रहा, वी यहाँ पे आएगा, लेकिन जब वी यहाँ पे आता है ना तो वी और क्यू एक साथ नहीं आ सकते, ये बात भी दे रखी है, इसका मतलब डब्ल्यू अपने पास यहाँ आएगा ही नहीं, ये सारी जड़ी डब्ल्यू की है, डब्ल्यू को दूसरी साइड फेस करवाते हैं, यहाँ बिठाते हैं डब्ल्यू को, ठीक है। अब जब डब्ल्यू यहाँ बैठेगा यू से दो छोटे गैप पे अब हमारे पास आ सकता है, हमें पता है कि क्यू के साथ वी नहीं आ सकता, क्यू के साथ कुछ भी हो जाए वी नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ पर आएगा हमारा पी और एस, यहाँ आएगा वी, इस कंडीशन में हमारे पास क्यू के साथ वी नहीं आ सकता था, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वी, ठीक है। ये वी समझ आ गया आपको कैसे आता है। अब हमको एक बात और कह रखी थी कि वी के सेकंड टू द लेफ्ट में एस बैठे है, सेकंड कंडीशन में तो वी के सेकंड टू द लेफ्ट में या तो डब्ल्यू है या टी है,
एस आ ही नहीं सकता, ये कंडीशन तो रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट कंडीशन में देखो वी के सेकंड टू द लेफ्ट में एस यहाँ पे बिठा सकते हैं, एंड एस के इमीडिएट लेफ्ट में पी, एस के इमीडिएट लेफ्ट में पी आ गया अपने पास। ठीक है, जंप कर देता हूँ, एस के इमीडिएट लेफ्ट में पी भी आ गया अपने पास, एंड पी हमारे पास आउटसाइड फेस करेगा, पी आउटसाइड फेस करवा दिया। ठीक है, वी क्यू के साथ नहीं आता, ये भी हो गया हमारे पास। ये कंडीशन बचती है कि डब्ल्यू की जो इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट साइड फेस करेंगे डब्ल्यू के। डब्ल्यू का इमीडिएट नेबर आर इनसाइड फेस कर रहा है तो क्यू भी इनसाइड फेस करेगा, डब्ल्यू आउटसाइड फेस करेगा। ठीक है, सारा ये आगे फेसेस, एक यू का फेस नहीं आया हमारे पास। हमें क्या रखा था कि यू के सेकंड टू द राइट में पी नहीं आ सकता, इसका मतलब यू में इनसाइड फेस नहीं करवा सकता, वरना उसको सेकंड टू द राइट में पी आ जाएगा। तो इसका मतलब यू आएगा अपने पास आउटसाइड फेस, ताकि उसको सेकंड टू द राइट में पी ना आए। ओके, अब इसके केसेस देख लेते हैं। हम आपको आउटसाइड और इनसाइड कितने फेस करें। आउटसाइड फेस करने वाले हमारे पास 1 2 3 4 5% अपने पास आउटसाइड फेस करने वाले हैं, 3% इनसाइड फेस करने वाले हैं। यही हमको चाहिए था क्वेश्चन। करेक्ट, समझ आया आपको किस तरह से क्वेश्चन निकाला। आपको ये कंडीशन रख रख के देखनी पड़ेगी एक बार वहां पे कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, सीधा देखते ही समझ नहीं आ जाता। ठीक है, ये जैसे क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट ऑफ वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। वी की पोजीशन जो कि इमीडिएट लेफ्ट में आर के, भाई इमीडिएट लेफ्ट आर में डब्ल्यू बैठा है, तो डब्ल्यू से वी की पोजीशन फोर्थ टू द राइट और फोर्थ टू द लेफ्ट, तो ये हो जाएगी अपना ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, फोर्थ टू द राइट। सेकंड में क्या रखे, डैश सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डैश, तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डैश में डब्ल्यू सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी है, डब्ल्यू सेकंड टू द राइट में टी है, एस सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी है। हाँ, एस जो है अपने पास वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी है, तो ये हो जाएगा अपने आंसर, आंसर ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, एस सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर दे। ये हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए। इसमें हमें दे रखा है कि 7% है लिविंग इन 7 डिफरेंट फ्लोर ऑफ 7 स्टोरी बिल्डिंग, लोअर मोस्ट फ्लोर 1 है अपने पास, इमीडिएटली अबव 2 एंड सो ऑन। 7% है, 7 डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पे बैठते हैं अपने पास, ईच पर्सन लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीम। ठीक है, आईपीएल की 7 डिफरेंट डिफरेंट टीम्स पसंद करते हैं, स्टार्ट होने वाला आईपीएल आपका भी। फिर मैं कहता है कि ओनली 1 पर्सन लिविंग ऑन ईच फ्लोर, हर फ्लोर पे एक ही पर्सन बैठे। ठीक है, 7 पर्सन बिठाते हैं 7 फ्लोर पे। फर्स्ट हमें कहता है कि डब्ल्यू डज नॉट लाइक केकेआर, डब्ल्यू डज नॉट लाइक केकेआर। ठीक है, लिव 4% बिलो द वन हु लाइक एम आई, डब्ल्यू लिव 4% बिलो द वन हु लाइक एम आई, यानी कि फोर्थ टू बिलो देगा, 4% बिलो में कहते हैं। फिर कहते हैं ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड एस, यानी कि डब्ल्यू और एस में एक ही पर्सन का गैप है, बैठा है, और एक पर्सन ऊपर है या नीचे ये नहीं बता रखा, बट ये बता रखा है कि बट नन ऑफ देम लाइक आरसीबी एंड एसआरएच, यानी कि डब्ल्यू और एस दोनों को ना तो आरसीबी पसंद है ना ही एसआरएच। ठीक है, ना ही आरसीबी पसंद है ना ही एसआरएच, और आईपीएल का फर्स्ट मैच भी किसके बीच में, आरसीबी और एसआरएच के बीच में। फिर कह रहा है नंबर ऑफ फ्लोर अबव एस is 1 less the number of floor below the one who like RR। ठीक है, यानी कि S के ऊपर जितने भी फ्लोर हैं वो एक कम है जितने भी अपने पास RR के नीचे फ्लोर है। ठीक है, फिर क्या रखेगा कि we live 3 floor above the one who like RCB। ओके, we live 3 floor one who like RCB, only 1 floor is between the one who like RCB and R। आरसीबी और आर के बीच में सिर्फ एक ही फ्लोर है, ऊपर है नीचे नहीं पता। लेकिन आर के बारे में क्या है कि आर डज नॉट लाइक आर आर, आर को आर आर टीम पसंद नहीं है, राजस्थान रॉयल्स। द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच में जितने भी फ्लोर हैं एक ज्यादा है, नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन यू एंड वन हु लाइक एस आर एच। ठीक है, फिर क्या रखा है एज मेनी फ्लोर बिटवीन टी एंड क्यू, तो टी और क्यू के बीच में जितने भी फ्लोर हैं बिटवीन क्यू एंड सी एस के, उतने ही सेम फ्लोर क्यू एंड सी एस के बीच में। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन नोट होगी। अब देखो कहां से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। एम आई को रख सकते हैं 7 पे, रख सकते हैं 6 पे, रख सकते हैं। उसके नीचे कितने पर्सन है, 1 2 3 4 तो है उसके नीचे ना। 7 पे भी आ सकता है एम आई, 6 पे भी आ सकता है, 5 पे भी आ सकता है। 3 कंडीशन बच सकती है अपने पास। फिर डब्ल्यू से भी और एस से भी कंडीशन बन सकती है। कंडीशन काफी सारी बनेंगी इसके अंदर। ये क्वेश्चन जो आपको करवा रहा हूँ ये आपको थोड़ा सा आप आईपीएस पीओ प्रीलिम्स या एसबीआई पीओ प्रीलिम्स उस लेवल के क्वेश्चन हैं ये आपके लिए सारे।
कहाँ से स्टार्ट करें इसको? एमआई से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके अलावा तो और कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन उसमें भी 3 कंडीशन दिख रही है हमको भी। एमआई 7 पे भी आ जाएगा, 6 पे भी आ जाएगा, 5 पे भी आ जाएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक बार एमआई को रखते हैं 7 पे, एक बार एमआई को रख लेते हैं 6 पे, फिर एक बार एमआई आ जाएगा अपने पास 5 पे। ठीक है, एमआई से 3 छोड़ के नीचे अपने पास एस आ जाएगा 1 पे, इसमें अपने पास एस आ जाएगा 2 पे, और यहाँ एस आ जाएगा अपने पास 3 पे। ठीक है, फिर एस के एक छोड़ के गैप पे अपन को डब्ल्यू भी मिल जाएगा, ये रहेगा 4 पे, यहाँ डब्ल्यू आ जाएगा 3 पे। यहाँ पे डब्ल्यू को देखो कहाँ रख सकते हैं, यहाँ डब्ल्यू था ना, डब्ल्यू से एक जोड़ के ऐसा आना था, यहाँ डब्ल्यू था, 3 जोड़ के डब्ल्यू, तो मैं उल्टा लिख दिया कि ये डब्ल्यू था नीचे, एम आई से 3 छोड़ के नीचे डब्ल्यू था, डब्ल्यू के ऊपर आया था एस। ठीक है, अब देखो एस के ऊपर देखो, फर्स्ट थर्ड कंडीशन में देखता हूँ, अगर मैं डब्ल्यू से क्या मैं नीचे रख सकता हूँ एस को, क्योंकि एक छोड़ के गैप पे एस आना था। अगर मैं एस को नीचे रखता हूँ तो एस के ऊपर कितने फ्लोर होंगे? एस के ऊपर हो जाएंगे 6 फ्लोर। ठीक है, तो क्या आर के नीचे 7 फ्लोर हो सकते हैं? क्योंकि आर, ये देखो आर आर के नीचे तो हमको 7 फ्लोर चाहिए होंगे फिर, क्योंकि एक फ्लोर ज्यादा चाहिए। 7 फ्लोर आर आर के नीचे, इसका मतलब आर आर 8 नंबर फ्लोर पे, 8 नंबर फ्लोर पे तो आर आर 8 तो फ्लोर ही नहीं है हमारे पास। इसका मतलब एस जो है अपने पास वो इसके ऊपर ही है। ठीक है, अब चलते हैं, ये कह रहा है कि एस के ऊपर जितने फ्लोर है वो एक कम है आर आर के नीचे जितने फ्लोर। फर्स्ट कंडीशन में देखो एस के ऊपर 4 फ्लोर है, इसका मतलब आर आर के नीचे 5 फ्लोर होंगे अपने पास, आर आर आ जाएगा अपने पास 6 पे। सेकंड कंडीशन देखो एस के नीचे 3 फ्लोर है, मतलब आर आर के ऊपर 4 फ्लोर हो जाएंगे, आर आर आ जाएगा 3 पे। थर्ड कंडीशन में एस के नीचे 4 फ्लोर है, तो आर आर के ऊपर 5 फ्लोर हो जाएंगे अपने पास, तो आर आर आ जाएगा अपने पास 2 पे। ठीक है, ये कंडीशन बचती है अपने पास एस की भी और आर आर की भी। ये बात खत्म होगी यहाँ पे। अब देखो उसके बाद और क्या बचता है अपने पास? उसके बाद बचता है वी से थर्ड से 2 छोड़ के नीचे आरसीबी है अपने पास, ये बचता है वी से आरसीबी। वी को फर्स्ट कंडीशन में देखो कहाँ रख सकता हूँ, वी को अगर मैं फर्स्ट कंडीशन में 7 पे रखता हूँ तो आरसीबी आ जाएगा अपने पास 4 पे। ठीक है, फिर आरसीबी 4 पे आता है, तो आर को मैं आर आर पे नहीं रखता, 4 से एक छोड़ के गैप पे अपने पास 2 पे जगह खाली पड़ी है, यहाँ पे आ सकता है अपने पास वी। 2 छोड़ के गैप पे यहाँ पे आ जाएगा 4 पे आरसीबी, एक छोड़ के नीचे आ जाएगा आर, क्योंकि आर ऊपर करता हूँ तो आर आर पे आते हैं। सेकंड कंडीशन में देखो अगर मैं वी को 7 पे रखता हूँ तो 2 छोड़ के आया था अपने आरसीबी, एस पे आ जाएगा आरसीबी, लेकिन आरसीबी एस पे आ ही नहीं सकता, डब्ल्यू और एस पे तो आरसीबी और एस आर एस दोनों ही नहीं आ सकते। तो अपने पास वी कहाँ आएगा? अगर मैं वी को 6 पे रखता हूँ तो फिर आर आर अड़ जाएगा बीच में, 5 पे रखता हूँ तो नीचे डब्ल्यू अड़ जाता है, 5 पे रखता हूँ तो डब्ल्यू पे आ जाएगा अपने पास आरसीबी, डब्ल्यू भी आरसीबी नहीं आ सकता। यानी इस कंडीशन में तो हम वी और आरसीबी को बिठा ही नहीं पा रहे हैं। थर्ड कंडीशन पे देखो, थर्ड कंडीशन में अगर मैं वी को 7 पे रख लेता हूँ, ठीक है, तो 2 छोड़ के आरसीबी आ जाएगा अपने पास 4 पे। ठीक है, फिर आरसीबी से एक छोड़ के गैप पे आर आर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, नीचे आर आर है तो आर आ जाएगा ऊपर, हाँ वी यहाँ पे आ सकता है बस, वी से 2 छोड़ के गैप पे आ जाएगा आरसीबी, और आरसीबी से एक छोड़ के ऊपर आ जाएगा अपने पास आर। ठीक है, इतनी बन गई अपने पास। फिर हमें एक और चीज कह रखी थी कि टी क्यू और सी एस के। ठीक है, टी क्यू एंड सी एस के इसको कैसे सेट कर सकते हैं हम, ऊपर या नीचे? टी क्यू एन सी एस के, टी क्यू एन सी एस के, इसके तो काफी सारी कंडीशन बन जाएंगे टी क्यू एन सी एस के, क्योंकि ना तो टी पता, ना क्यू पता, ना सी एस के पता। कुछ और देखते हैं, आर और यू के बीच में जितने पर्सन है वो एक ज्यादा है जब यू और एस आर एच के बीच में जितने पर्सन है। हमको ये पता है कि एस आर एच ना तो एस पे आ सकता है ना ही डब्ल्यू पे आ सकता है। एस आर एच या तो वी पे आ जाएगा या फिर वो आर पे आ जाएगा, यही कंडीशन बनेगी एस आर एच की। आर से यू एक ज्यादा है, यू से एस आर एच, देखो आर से यू कहाँ बन सकता है? इन इन तीनों में से बनेगा आर से यू। ठीक है, अगर मैं आर से यू के बीच में या तो जीरो का गैप होगा या फिर 1% का गैप होगा, जीरो का गैप होने से, क्योंकि आर से यू एक ज्यादा है। ठीक है ना, आर से यू एक ज्यादा है, तो यू यहाँ पे आएगा, आर यहाँ आएगा, तो एक कम पे एस आर एच। ठीक है, यू ऊपर क्यों लिखा? अगर मैं यू को नीचे लिखता तो एस आर एच कहाँ आता? हमारा एस पे आता, एस पे तो एस आर एच आ नहीं सकता था। थर्ड कंडीशन में देखते हैं आर यू और एस आर एच। देखो एस आर एच एस पे नहीं आ सकता, डब्ल्यू पे नहीं आ सकता, एस आर एच, एस आर एच या तो 1 पे आ जाएगा या फिर आर पे आ जाएगा, यही कंडीशन बचती है।
तो अब हमारे पास आर और यू चाहिए ना, आर और यू के बीच में या तो एक का गैप हो जाएगा या जीरो का गैप हो या तीन का भी गैप हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आर हो जाएगा, फिर एक दो का गैप हो सकता है या एक का गैप हो या जीरो का गैप, एक दो या जीरो, ये गैप हो सकते हैं। जीरो गैप तो हम कर नहीं सकते आर और यू के बीच में, क्योंकि एक ज्यादा है, कम से कम एक का गैप तो करना पड़ेगा आर और यू के बीच में, ठीक है। अगर मैं आर और यू को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, तो बिना गैप के या तो एस आर एस पे आ जाएगा या डब्ल्यू पे आएगा, कहीं पे भी नहीं आ सकता। अगर मैं यू को यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, आर आ जाएगा फिर अपने पास यहाँ पे, दोनों के बीच में कितना गैप है, एक का गैप, तो यू और एस आर एच के बीच में जीरो का गैप होना चाहिए था, एस आर एच डब्ल्यू पे आ नहीं सकता, एस आर एच यहाँ पे आता है हमारे पास, फिर हमारे पास एस आर एच यहाँ पे आता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास बचता है आर हमारे को दे रखे, ठीक है, आर और यू के बीच में कितना गैप हो, वो एक ज्यादा होना चाहिए जितना भी यू और एस आर एच के बीच में गैप है, ठीक है। तब आर के बीच में देखो, यू को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ अगर, ठीक है, कितना गैप है, एक का गैप, तो क्या यू के साथ एस आर एच आ सकता है, कहीं भी नहीं आ सकता, एस आर एच एस पे थोड़ी बिठाऊंगा, एस पे तो बिठा नहीं सकता। और ऊपर चलते हैं, यहाँ पे बिठा लिया, दो का गैप है, तो यू और एस आर एच के बीच में एक का गैप होगा, एस आर एच आ जाएगा यहाँ पे, ये कंडीशन बन सकती है अपनी, ठीक है। थर्ड कंडीशन में देखो, थर्ड कंडीशन के अंदर अपने पास कहाँ पे आ सकते हैं, आर ओ यू, आर और यू आ जाएगा, आर अपने पास डी रखे, यू को मैं यहाँ रखता हूँ, तो यू के साथ एस आर एच आ सकते हैं, ना तो एस पे आएगा ना डब्ल्यू पे आएगा, यहाँ आ नहीं सकता। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो आर और यू के बीच में तीन का गैप है, यू और एस आर एच के बीच में दो का गैप, दो के गैप पे तो एस आर एच हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, पर यहाँ पे एस आर एच आ नहीं सकता, ये भी गलत हो गया, तो यू को बिल्कुल एंड पे रख लेता हूँ, तो देखो दो और दो चार का गैप हो जाएगा, यानी इसका मतलब एस आर एच एंड यू के बीच में तीन का गैप होना चाहिए, एक दो तीन छोड़ गया तो भी एस आर एच एस पी आएगा, इसका मतलब इस कंडीशन में हम आर यू और एस आर एच को बिठा ही नहीं सकते, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन एक ही आएगी। अब हमारे पास है टी क्यू एंड सी एस के, टी से क्यू के बीच में जितना गैप है उतना ही हमारे पास क्यू और सी एस के बीच में गैप है, ठीक है। तो टी एंड क्यू के हम तो यहाँ पे बिठाते हैं टी को, क्यू, टी और क्यू के बीच में एक का गैप है, तो एक के गैप पे यहाँ पे आ जाएगा सी एस के, ठीक है, आर पे आ जाता है सी एस के। एस पे देखो हमको ये पता है कि आर सी भी नहीं आता, एस आर एच नहीं आता, ये खत्म हो गया, डब्ल्यू पे के आर नहीं आ सकता, ये हमको दे रखा था, तो मतलब के आर आ जाएगा अपने पास एस पे, बचो एक टीम यहाँ आ जाएगी, ये पजल अपनी यहाँ सॉल्व हो जाती है, ठीक है। ये परफेक्ट पजल थी आपकी आरबी असिस्टेंट मेंस पे आने के लिए, काफी कुछ था इस पजल में देखने लायक, काफी कुछ सोचने लायक था, बिल्कुल ऐसा नहीं था आंख बंद किया और पलक झपके कर दिया पजल, थोड़ा सा सोचने लायक था, और इस तरह की पजल आपको एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है कि हाउ हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव टू फ्लोर अबव द वन हु लाइक के आर के टू फ्लोर अबव पे कौन बैठा है, यू बैठा है एम आई के साथ, एम आई, ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज एम आई, ओके। लीजिए नेक्स्ट पजल करो, बॉक्स बेस पजल है अपने पास, वर्टिकल बॉक्स बेस पजल है, ठीक है, सिर्फ 6 बॉक्स है, इस पजल को बनाओ 2 मिनट के अंदर, ये पजल बननी चाहिए आपसे, वीडियो को पॉज करके पहले इस पजल को बनाओ, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। देखो इसमें 6 पर्सन है अपने पास, ठीक है, वो डिफरेंट एक वर्टिकली बैठे हैं अपने पास 6 पर्सन, और डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स पर हैं उनको, ठीक है। फर्स्ट हमें क्या रखा है कि 2 पर्सन कैप्ट बिटवीन डी एंड वन हु जलेबी, ठीक है, 2 पर्सन आएंगे डी और जलेबी के बीच में, ऊपर या नीचे पता नहीं, 3 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड लड्डू, 3 पर्सन है अपने पास जी और लड्डू के बीच में, फिर क्या रखा है, द बॉक्स विच इज कैप्ट लड्डू इज 2 बॉक्स बिलो डी, जो लड्डू है वो 2 बॉक्स बिलो डी है, ठीक है, एंड द बॉक्स विच हैज हलवा इज केप्ट इमीडिएटली बिलो एफ, हलवा है वो इमीडिएटली बिलो है अपने पास एफ के, एंड नंबर ऑफ बॉक्स केप्ट बिटवीन जी एंड बर्फी, जी और बर्फी के बीच में जितने भी बॉक्स हैं अपने पास वो वन लेस है अपने पास एफ और कुल्फी के बीच में जितने भी बॉक्स हैं, ठीक है। यहाँ तो आगे आगे समझ, फिर क्या रखें, एज मेनी बॉक्स केप्ट अबव
खाजा, खाजा के ऊपर जितने बॉक्स हैं उतने ही ई के नीचे हैं। एंड एच इज केप्ट अबव सी बट नॉट इमीडिएटली अबव, मतलब इसके बीच में एक या एक से ज्यादा पर्सन हो सकते हैं एच और सी, एक तो कम से कम है अपने पास क्योंकि इमीडिएटली अबव नहीं बैठा। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करें इसको? जियो लड्डू से स्टार्ट करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा अपने को पता है कहाँ है। तो देखो डी तो अपने पास ऊपर है, उसके नीचे है एक लड्डू। ठीक है, अब लड्डू से 3 छोड़ के गैप पे जी है, जी का नीचे आता है। अगर मैं जी को नीचे बिठाता हूँ 4% नीचे और 3 ऊपर तो 7% हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास टोटल 6 ही पर्सन है। इसका मतलब हर हाल में जी जो है वो ऊपर आएगा। ठीक है, लड्डू से हर हाल में ऊपर आएगा। ठीक है, और उसमें हमारे पास क्या रहेगा? डी से 2 छोड़ के गैप पे जलेबी है। अब जलेबी क्या ऊपर आएगा या जलेबी नीचे आएगा? देखो 2 छोड़ के गैप पे जलेबी ऊपर भी आ सकता है, जलेबी नीचे भी आ सकता है। एक बार जलेबी को नीचे रख लेते हैं, तो एक आ जाएगा इसके नीचे लड्डू, और इसके ऊपर आ जाएगा जी, एंड जी के ऊपर आ जाएगा जलेबी। ठीक है, बन गया सारा। ये होगा जलेबी, डी भी हो गया। अब हमको एक पता है कि एफ के इमीडिएट नीचे हलवा है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में एफ के इमीडिएट नीचे कहाँ आ सकता है? देखो एफ के इमीडिएट नीचे एक तो ये बैठ सकता है हलवा, यहाँ हलवा नहीं बैठ सकता डी के नीचे, और उसके नीचे तो हलवे की जगह ही नहीं है। इसका मतलब एक ही जगह हमारे पास एच और हलवा। सेकंड कंडीशन में देखो एच और हलवा कहाँ बैठ सकता है? यहाँ बैठ सकता है अपने पास एच और हलवा, यहाँ पे भी आ सकता है एच और हलवा। दो कंडीशन बचती है अपने पास एच और एफ और हलवे को बिठाने की। ठीक है, चलो इसको बिठाते हैं अभी। दो कंडीशन क्या हमें बनानी, आगे चलते हैं कुछ और देखते हैं, मस्त आगे कंडीशन कट जाए अपनी। एक हमें क्या रखे, खाजा के ऊपर जितने हैं ई के नीचे ही उतने हैं। फर्स्ट कंडीशन में देखो ई के अपने पास टॉप के 3 में तो अपना ई आएगा नहीं, ई नीचे ही कहीं आ सकता है। अगर ई बिल्कुल नीचे आता है तो ख्वाजा हमारे पास ऊपर आ सकता है, ई 2 नंबर पे आता है तो भी ख्वाजा हमारे पास आ सकता है, ई 3 नंबर पे नहीं आ सकता, फिर हमारे पास डी पे आ जाएगा ख्वाजा। ठीक है, तो ख्वाजा के ऊपर इतने ई के नीचे भी इतने हैं। लेकिन अगर मैं ई को बिल्कुल नीचे जलेबी पे बनाता हूँ तो एच और सी इमीडिएट नेबर आ जाएंगे, जो कि हो नहीं सकते। इसका मतलब इस कंडीशन में तो साफ साफ पता है कि ई बीच में है, एच और सी यहाँ पे है, क्योंकि एच और सी के बीच में 1% तो हमको मिनिमम चाहिए ही चाहिए था। ठीक है, ई आ जाएगा तो हमारा पास खाजा भी आ जाएगा सेकंड पे, ये कंडीशन भी आ गई। सेकंड कंडीशन अभी हमारे पास पड़ी है, उसको भी चलेंगे देखेंगे अभी आगे। फिर कह रखा है कि जी और बर्फी के बीच में जितने पर्सन है वो एक कम है जितने की एफ और कुल्फी के बीच में होने चाहिए। ठीक है, जी और बर्फी के बीच में जितने पर्सन है वो एक कम है जितने एफ और कुल्फी के बीच में होने चाहिए। अब देखो बर्फी को हम कहाँ रख सकते हैं? फर्स्ट में देखो जी पे अगर मैं बर्फी को रखता हूँ, एफ को रहता है कुल्फी के बीच में। ठीक है, जी को अगर मैं बर्फी पे रखता हूँ तो जी और बर्फी के बीच में कितने पर्सन है? 0%। तो जी पे बर्फी आ गया। और एफ और कुल्फी के बीच में कितने पर्सन आएंगे? कुल्फी हमारी कहाँ पे आ जाएगी? कुल्फी आ जाएगी हमारे पास, फिर एच पी कुल्फी बैठती है अपनी, यहाँ पे कुल्फी उठाता हूँ तो जी और बर्फी तो एक ही प्लेस पे आ गया ना। अगर 0% होते तो हमको यहाँ पे रखना पड़ता है बर्फी। इसका मतलब ये कंडीशन तो अपनी गलत है, साफ साफ देखिए ये कंडीशन तो अपनी यहाँ पे गलत है। अब आगे दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। हाँ, एफ को देखें, एफ को हलवा कहीं तो रखना पड़ेगा, एक बार यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा अपने पास हलवा। ठीक है, वरना फिर हम एफ को ऊपर रख के देख लेंगे, यही बात है। अगर एफ को हलवा पे यहाँ रख लेते हैं तो ख्वाजा और डी कहाँ आ सकते हैं? ख्वाजा टॉप पे आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। ख्वाजा लास्ट पे आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर जलेबी आ चुकी है। ख्वाजा तो अपने पास ई तो अपने पास यहाँ पे आएगा, तभी अपने पास ख्वाजा यहाँ पे आएगा सेकंड पे। ठीक है, ई भी आ गया, ख्वाजा भी आ गया, एच और सी आ जाएगा अपने को, ये यहाँ पता है एच और सी। अब देखो जी और बर्फी की कंडीशन बैठती है, जी और बर्फी के बीच में जितने पर्सन, अगर मैं बर्फी को यहाँ पे बिठाता हूँ, जी और बर्फी के बीच में कितने पर्सन है? 0। इसका मतलब एफ और कुल्फी के बीच में एक पर्सन होना चाहिए, एक ही पर्सन होगा, कम से कम एक ही पर्सन होगा एग्जैक्टली। तो कुल्फी आ जाएगी अपनी ई पे, तो ये आ जाएगी अपनी कुल्फी। ये पजल अपनी यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। गॉट इट? समझ आई आपको? इसे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहते हैं हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एच एंड बॉक्स विच हैज कुल्फी। एच और कुल्फी के बीच में कितने पर्सन? एच है अपने पास फर्स्ट पे, कुल्फी है अपने पास सेकंड लास्ट में, तो इसके बीच में 3% है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दैट इज 3। एच और कुल्फी के बीच में 3% है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट पजल, ये हिंदी मीडियम के लिए और ये पजल अपने पास आगे इंग्लिश मीडियम के।
वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए। आज की अपनी लास्ट पजल है ये, तो इस पजल को ध्यान से कीजिए। 2 मिनट का टाइमर सेट कीजिए, 2 से 2.5 मिनट का, और उसके अंदर आप इस पजल को बनाए। इसमें हमें क्या रखा है कि 8 पर्सन सिटिंग इन ए लीनियर रो, सम ऑफ देम आर फेसिंग टू नॉर्थ, सम ऑफ देम आर फेसिंग टू साउथ, नॉट मोर देन 2 अडजस्टेंट पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन। फिर नॉर्थ में क्या रखा है, नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग नॉर्थ इज मोर देन साउथ। इसमें क्या रहा है कि नॉर्थ में ज्यादा है साउथ से। ठीक है, कुछ नॉर्थ में देखेंगे, कुछ साउथ में देखेंगे, लीनियर रो में बैठे हैं अपने पास सारे के सारे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें क्या रखें, आर सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ एन एक्सट्रीमली एंड, या तो लेफ्ट से या राइट से। आर एक एंड पे बैठे हैं, एंड वी से थर्ड टू द राइट ऑफ आर। वी आ जाएगा अपने पास थर्ड टू द राइट ऑफ आर। ठीक है, फिर कहते हैं 2 पर्सन सिट बिटवीन वी एंड वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। 8 पर्सन थे अपने पास, 3 2 5 हो गए, ये 8 हो गए। 2 पर्सन सिट बिटवीन वी एंड वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, यानी कि वी और एक पर्सन है कोई, उसके बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, और जो ये पर्सन है ना, ये बैठा है अपने पास इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है एस से। समझ आया आपको बात? एस के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन बैठा है ना, उसके और वी के बीच में 2 पर्सन का गैप है। ठीक है, अब वो किस साइड हो सकता है, आगे देखते हैं हम। फिर क्या रखेगा कि डब्ल्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस एंड बोथ ऑफ देम फेसिंग सेम डायरेक्शन। डब्ल्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में देखो, वी से 2 छोड़ के गैप पे एक ये पर्सन है, इसमें एक आर पर्सन है। 2 पर्सन है वी से 2 छोड़ के गैप पे। अगर मैं एस को सपोज करो यहां रख लेता हूँ लेफ्ट में, तो आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है अपने पास, ये पर्सन एस। वी से 2 छोड़ के गैप पे यही पर्सन है। ये पर्सन जो है अपने पास, एक सेकंड, हाँ, वी से 2 छोड़ के गैप पे ये पर्सन है। ये पर्सन जो है वो एस के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। तो एस कहाँ बैठेगा, एस यहाँ बैठेगा, साउथ में फेस करेगा, तभी तो ये पर्सन उसके इमीडिएट लेफ्ट में आएगा। लेकिन अगर मैं एस को ऐसे ही बिठाता हूँ साउथ में फेस करते हुए, तो हमको ये बात भी कही गई है कि जो डब्ल्यू है वो एस के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा है, तो डब्ल्यू को कहाँ बिठाएंगे, आगे तो जगह ही नहीं है, यहाँ बैठे तो जगह ही नहीं है। इसका मतलब एस इस साइड नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरी तरफ चलते हैं। वी से 2 छोड़ के आर है अपने पास, आर के साथ एस बैठेगा, या तो यहाँ पे बैठेगा या यहाँ बैठेगा, इमीडिएट लेफ्ट में होगा। ठीक है, अब अगर मैं कहाँ बिठाऊँ आर को, एस को कहाँ बिठाऊँ, अगर मैं आर को कहता हूँ कि ये अपने पास एस है, इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। ठीक है, तो डब्ल्यू आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। अगर मैं एस को यहाँ पे बिठाता हूँ, ठीक है, जो कि बैठेगा इमीडिएट लेफ्ट में, एस के इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू है, तो एस के इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू यहाँ पे बैठेगा। यहाँ पे भी डब्ल्यू आ सकता है। 2 कंडीशन बन सकती हैं, दोनों कंडीशन में एस और डब्ल्यू का फेस सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, सेकंड नीचे देखते हैं। नीचे वाली कंडीशन में एस बैठेगा, या तो यहाँ पे बैठेगा अपने पास, या फिर यहाँ बैठेगा। तो एस इसमें नॉर्थ में हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू, यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू जो साउथ में देख रहा है, ये डब्ल्यू नॉर्थ में देख रहा है। ये 2 कंडीशन बनती है। अब तक समझ आया आपको? ये कंडीशन मैंने आपको समझाने के लिए बनाई गई थी, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं था, सिर्फ उसको आप लाइनिंग पढ़े और कंडीशन, हर कंडीशन पे सोच के जरूर देखना कि ये कंडीशन बन सकती है या नहीं बन सकती, क्योंकि जो कंडीशन आप छोड़ दोगे ना, जिस पर सोचोगे नहीं, वही कंडीशन होगी आपका आंसर। फिर बोल रखा है एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू सिट टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, जितने पर्सन डब्ल्यू के राइट में है उतने ही पर्सन पी और यू के बीच में बैठे। देखो, जितने पर्सन डब्ल्यू के राइट में उतने ही पर्सन पी और यू के बीच में बैठे हैं। इस कंडीशन में देखो, डब्ल्यू के राइट में कितने पर्सन है, 7 पर्सन है। क्या पी और यू के बीच में 7 पर्सन बैठ सकते हैं? पी और यू के बीच में 7 पर्सन तब बैठेंगे जब हमारे पास 9 सीट होंगी। सीटी 8 है, ये कंडीशन तो यही गलत होगी, डब्ल्यू एस वाली। अब इसके अंदर भी देखो, इसके अंदर भी यही कंडीशन इसी रीजन से गलत होगी। इसका मतलब डब्ल्यू यहां बैठे अपने पास, इस कंडीशन में एस साउथ में, डब्ल्यू साउथ में। ठीक है, ये मिटा देता हूं। अब ये कह रहा है कि डब्ल्यू के राइट में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। इसका मतलब पी और यू के बीच में भी 2 पर्सन बैठेंगे। तो 2 पर्सन पी और यू के बीच में कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। पी और यू के बीच में 2 पर्सन, इस कंडीशन में पी और यू के बीच में 2 पर्सन यहाँ आएंगे हमारे पास, यहीं बैठेंगे पी और यू के बीच में 2 पर्सन। फिर क्या रखें, नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन यू एंड क्यू, यू और क्यू के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं, वन मोर देन, एक ज्यादा है, जितने भी हमारे पास पी और टी के बीच में बैठे। ठीक है, नीदर इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू नो टी फेस सेम डायरेक्शन। क्यू के जो इमीडिएट नेबर है, ठीक है, जो दोनों इमीडिएट नेबर हैं, वो
टी के सेम डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहे, यानी कि ये लोग तो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं बट ये अपोजिट डायरेक्शन में है टी से, क्योंकि इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। मान लो वो दोनों नॉर्थ में फेस कर रहे हैं तो वो टी जो है वो साउथ में फेस करेगा, ये बात कह रहा है, वो टी उसके इमीडिएट नेबर का अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेगा। ठीक है, अब यहां से बनाते हैं इस पजल को। तो डब्ल्यू एस ये वाली बात होगी, सेम डायरेक्शन ये बात खत्म हो गई। पी एंड यू, तो यहाँ पे आ जाएंगे अपने पास पी एंड यू, ये कंडीशन चल रही थी। ठीक है, अब देखो यू से क्यू के बीच में एक ज्यादा का गैप है जितने पी और टी के बीच में होगा। अगर मैं सपोज करूं पी को यहां रख लेता हूं, यू को यहां रखता हूं, पी और क्यू, क्यू कहाँ आएगा, क्यू या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, जहां मर्जी आएगा। क्यू और यू के बीच में कितने का गैप होगा, मेरे को बस इतना ही बात बता दो। क्यू और यू के बीच में 0 का गैप होगा, लेकिन हमको यहाँ पे कहा गया कि क्यू और यू के बीच में जो गैप है वो एक ज्यादा है। एक ज्यादा मतलब 0 तो हो नहीं सकता, एक ज्यादा माइनस में एक थोड़ी ना होगा अगर 0 होगा तो, यानी कि यू हमारा यहाँ नहीं आ सकता, कुछ भी हो जाए यू आएगा अपने पास यहाँ पे और पी आ जाएगा यहाँ पे। इसी सेम कंडीशन में हमारे पास पी आएगा यहाँ और यू आएगा यहाँ, सेम लॉजिक पे। ठीक है, अब देखो यू और क्यू के बीच में एक ज्यादा का गैप है, यानी कि एक का गैप हो जाएगा यहाँ, और पी और टी के बीच में 0 का गैप है। यू और क्यू के बीच में एक का गैप है, पी और टी के बीच में 0 का गैप है। समझ आ गई ये कंडीशन आपको यहाँ पे। ठीक है, डब्ल्यू एस सेम डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ नॉर्थ में आप फेस करते हैं, देन साउथ में फेस करते हैं। अब इस कंडीशन पे आते हैं, एक तो क्यू वाली कि क्यू के जो इमीडिएट नेबर है वो सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा टी से। ठीक है, तो एक ये भी कहा गया था नो टू एडजस्टेड पर्सन फेस सेम डायरेक्शन, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है कि दो एडजस्टेड पर्सन सेम डायरेक्शन में फेस नहीं करेंगे। हमको नॉर्थ में ज्यादा चाहिए साउथ से, यानी नॉर्थ में एटलीस्ट 5% होंगे जो नॉर्थ में फेस करेंगे। स्टेप 1 में देखो साउथ में, यानी हमको साउथ में 3% ही हो सकते हैं मैक्सिमम जो साउथ में फेस करेंगे, 4 नहीं हो सकते। एस और डब्ल्यू ऑलरेडी साउथ में देख रहे हैं, अगर मैं क्यू के जो इमीडिएट नेबर है इन दोनों को साउथ में फेस करवा देता हूं, ठीक है, तो साउथ में तो 4 हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे मैक्सिमम। और साउथ में तो हमको 3 ही चाहिए ना, इसका मतलब जो क्यू और टी के इमीडिएट नेबर है ये दोनों नॉर्थ में ही फेस करेंगे। ठीक है, इसका मतलब टी अपने पास साउथ में फेस करेगा, एंड वी एंड पी जब दोनों क्यू के नेबर नॉर्थ में फेस करेंगे, क्यू को हम नॉर्थ में फेस करवा ही नहीं सकते क्योंकि 2 से ज्यादा पर्सन एक साथ नहीं बैठेंगे जो नॉर्थ में फेस करेंगे, तो क्यू अपना फेस करेगा साउथ में। अब देखो कितने नॉर्थ में कितने साउथ में हो गए, एस डब्ल्यू क्यू टी, 4 अपने पास फिर भी साउथ में बैठ गए। कुछ भी कर लो 4 साउथ में बैठ गए, लेकिन हम तो मैक्सिमम 3 ही साउथ में बिठा सकते थे, इसका मतलब ये कंडीशन अपनी रॉन्ग हो जाती है। हम तो मैक्सिमम 3 ही पर्सन साउथ में बिठा सकते थे। नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, इसमें देखो डब्ल्यू नॉर्थ में अपने पास, एस नॉर्थ में, 2 नॉर्थ में, हमको कम से कम 5% नॉर्थ में बिठाने हैं, कम से कम 5% हमको नॉर्थ में बिठाने हैं। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, क्यू के इमीडिएट नेबर सपोज करो ये भी नॉर्थ में देख रहे हैं, ये भी नॉर्थ में देख रहे हैं, तो टी अपने को साउथ में देखेगा क्योंकि वो अपोजिट हो जाएगा, एंड क्यू भी अपने पास साउथ में देखेगा। ठीक है, जब क्यू भी साउथ में देगा तो साउथ वाले 1 हो गए, 2 हो जाएंगे, 3 हो गए, साउथ वाले 3 हो गए। 3 से ज्यादा के हम साउथ में और बिठा सकते हैं, बिठा ही नहीं सकते। साउथ में 3 से ज्यादा और बिठा नहीं सकते क्योंकि कम से कम 3 ही हो सकते, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 4 बिठाएंगे फिर तो बराबर बात चली जाएगी। ठीक है, अब देखो साउथ में कितने, तो सारे बाकी के नॉर्थ में हो जाएंगे। अब अगर मैं देखो यू को भी नॉर्थ में कर देता हूँ, तो देखो वी भी नॉर्थ में, यू भी नॉर्थ में, डब्ल्यू भी नॉर्थ में, 3% साथ में बैठे हैं जो कि तीनों नॉर्थ में देख रहे हैं, ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती थी, 3% साथ में नॉर्थ में बैठ ही नहीं सकते। इसका मतलब जो क्यू के इमीडिएट नेबर वाले पर्सन है वो अपने को साउथ में फेस करेंगे, जो क्यू के इमीडिएट नेबर है, तो इसका मतलब टी नॉर्थ में फेस करेगा। ठीक है, एंड क्यू अपने पास, क्यू भी नॉर्थ में फेस करेगा, तो नॉर्थ वाले हो जाएंगे, टी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, डब्ल्यू है, एस है, 4 नॉर्थ में हो गए, 5वां अपने पास यू नॉर्थ में हो जाएगा। अब हमारे पास कोई सही पूरे 5 नॉर्थ में 3 साउथ में, ये पजल अपनी यहाँ सॉल्व हो जाती है। सारा गेम सिर्फ इसमें नॉर्थ और साउथ का था, अगर आप जितनी अच्छे से इसको, जितनी जल्दी इसको डिकोड कर लोगे उतनी जल्दी आपकी पजल बन जाएगी। कुछ लोग उलझे रह जाते हैं नॉर्थ में या साउथ में, फिर वो उसी में रह जाते हैं। गॉट इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो।
और ऐसी और भी पजल्स आएंगे, हमारी पूरी सीरीज करेंगे हम 30 पजल्स की। ठीक है, तो रेगुलरली इन क्लासेस को देखिए, हर रोज सुबह क्लास होती है आपकी क्वांट्स एंड रीजनिंग की 9 बजे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।